फिर ये सडन एपनिया में पास हुआ, सांस रोक ली, उसके बाद इसको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पर रखा गया, लाइफ सपोर्टिव सिस्टम पर भी मेंटेन नहीं हुआ। तो एक्सरे में जब देखा तो ये न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा था, तो एक इंजेक्शन पहले डाला गया न्यू सर्फ डालने से काफी रिजल्ट्स आ जाते हैं न्यूमोथोरैक्स में भी, लेकिन इसमें नहीं आए। इटावा में मौत के जबड़े से एक नवजात शिशु को छीन कर ले आए डॉक्टर, नवजात शिशु की बचाई जान। जी हाँ, एक डॉक्टर की कोशिशों ने बेजान हो रहे नवजात शिशु में जान डाल दी। ये बच्चा जन्म के बाद से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने अपने प्रयासों से इसका इलाज करना शुरू कर दिया। आपको बता दें, ये मामला इटावा जिले के स्टेशन बजरिया के सुशीला रिसर्च हॉस्पिटल सेंटर का है, जहां डॉक्टरों को धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता। एक नवजात बच्चे की जान बचाने वाला डॉक्टर उस वक्त भगवान बन गया जब उसने नवजात शिशु की जान बचाने में अपना जी जान लगा दिया। लगातार 10 दिन तक मेहनत की उसने और 10 दिन की मेहनत लाई रंग। नवजात को सांस लेने में काफ़ी परेशानी हो रही थी और ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखने के बावजूद भी बच्चे में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। ये बच्ची थी और बच्ची जन्म के बाद ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। अस्पताल के डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि 9 तारीख को दिव्यांशी हॉस्पिटल में ये नवजात शिशु पैदा हुआ था। बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी का था, लिहाजा उसे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। नवजात शिशु को उसके बाद हमारे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि जब मैंने उसको अटेंड किया तो मेरी लाइफ का ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन का केस सामने मौजूद था। दिक्कत ये थी कि ऑक्सीजन सपोर्ट देने के बावजूद भी बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। एक इंजेक्शन हम सर्फेक्टेक डालते हैं, लेकिन उसे इंजेक्शन से भी कोई लाभ नहीं हुआ, उसने कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया। बच्चे को वेंटिलेटर पर भी रखा, लेकिन वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा था। डॉक्टर DK सिंह ने बताया कि जब हमने बच्चे का एक्सरे किया तो उसमें पता चला कि बच्चे का एक लंग जो है यानी फेफड़ा पंचर हो चुका है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। इसके बाद मैंने नवजात के माता पिता को बताया कि आप किसी बाहर के अच्छे हॉस्पिटल में इस बच्चे को ले जाइए और वहाँ दिखाइए, वहाँ इसका इलाज कराइए। लेकिन बच्चों के माँ बाप ने बताया कि वो बहुत गरीब हैं और उनके पास बाहर ले जाने के लिए उतना पैसा नहीं है, बेहतर हो कि आप इलाज करें और हमारे बच्चे की जान बचाने की कोशिश करें। तब डॉक्टर DK सिंह ने काफ़ी लगन से नवजात शिशु का एक छोटा सा ऑपरेशन किया और बच्चे की चेस्ट ट्यूब से एयर निकाली और उसके बाद बच्चा धीरे धीरे इम्प्रूव होता चला गया और आज उसकी हालत बेहतर से बेहतर है। इटावा के टकीपुरा गांव पोस्ट मंजू इटावा के निवासी हैं। नवजात के पिता ब्रिज बिहारी ने बताया कि मैं डॉक्टर साहब का काफ़ी एहसानमंद हूँ, उन्होंने मेरे घर की लक्ष्मी की जान बचा ली। मेरा बच्चा काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, पर डॉक्टर साहब और उनके स्टाफ के प्रयासों से मेरे बच्चे की जान बच गई। नवजात बच्चे की मौसी ने बताया कि बच्चों की हालत काफ़ी ख़राब थी, बचने के लायक कंडीशन नहीं थी, लेकिन डॉक्टर साहब के प्रयासों से हमारे बच्चे की जान बच गई और वो इसके लिए डॉक्टर साहब का दिल से आभार व्यक्त करती हैं। अक्सर करके कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। वही एक मामला मैं इटावा जनपद के सुशीला हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का बताती हूँ, जहाँ एक नवजात शिशु की जान बचाई गई है। मैं आपको बता दूं, इस अस्पताल में काफी क्रिटिकल कंडीशन में नवजात शिशु जो है वो आया है और उसकी जान एक भगवान के रूप में डॉक्टर ने बचाई है। मैं बात करूंगी सुशीला हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के जो संचालक हैं वो क्या कहते हैं, क्या पूरा मामला था सर, क्या कहेंगे? देखिए, बेबी ऑफ प्रियंका जो हमारे यहाँ पर एडमिट हुआ था 10 तारीख को, ये 9 तारीख की रात 11:30 बजे पैदा हुआ था दिव्यांशी हॉस्पिटल में। ये कम वजन और कम दिनों का बच्चा था। इसे पैदा होते ही सांस में काफ़ी दिक्कत हुई, उसे हमारे हॉस्पिटल में रेफर किया गया। मैंने उसको अटेंड किया। अटेंड करने के बाद में वो बच्चे की सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो तुरंत हमें ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ा। उससे भी हमारा काम नहीं चला। फिर एक इंजेक्शन हम सर्फेक्टेंट डालते हैं, जो कि अक्सर कर बड़े बड़े शहरों में ये सुविधा उपलब्ध होती थी, लेकिन ये सुविधा हमारे अस्पताल में उपलब्ध है और पिछले 10 वर्षों से हम इसको दे रहे हैं। लेकिन उस इंजेक्शन ने भी बहुत अच्छा असर नहीं दिखाया, बच्चे की सांस में परेशानी कम नहीं हुई। हमने उसके बाद वेंटिलेटर पर डाला, लेकिन वेंटिलेटर के डालने के बावजूद ही बच्चे का जो सैचुरेशन मेंटेन होना चाहिए वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा था बच्चा, और वेंटिलेटर भी बड़ी हाई सेटिंग में हमें रखना पड़ा। उसके बावजूद ही उसे आराम नहीं मिल रहा। जब हमने एक एक्सरे कराया तो उसमें पता चला कि बच्चे का लंग जो है पंक्चर हो गया है, जिसे हम मेडिकल की भाषा में न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं।
इसमें क्या है कि जब फेफड़ा पंक्चर हो जाता है तो एयर ट्रैप होने लगती है और बच्चे का फेफड़ा सिकुड़ जाता है। तो राइट साइड में ये पंक्चर हुआ था। उसको देखने के बाद में और बच्चे की कंडीशन देखने के बाद मैंने बताया जो इसके अभिभावक थे कि इस बच्चे को आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, ये बच्चे की जिंदगी खतरे में। तो उन्होंने बताया कि हम बहुत ही गरीब हैं और हम बड़े शहर का इलाज खर्च नहीं है, डॉक्टर साहब जो आप कर सकते हैं यहाँ पे करिए और परिणाम के लिए हम तैयार हैं। फिर मैंने अपनी कोशिश की तो एक छोटा सा ऑपरेशन करके बच्चे की चेस्ट ट्यूब से एयर निकाली और वेंटिलेटर पे कंटिन्यू 5 दिन वेंटिलेटर पे बच्चे को रखा। धीमे धीमे बच्चा इंप्रूव करता गया। मुझे भी इतनी आशा नहीं थी। अच्छा सर, पता चलता है ऐसे केसेस जब आते हैं तो बच्चों की कम जान बच पाती है, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल केस था। उसके बाद मैंने जब उनके माँ बाप से बात की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप सैफई या कहीं आगरा दिखा लीजिए एक बार। तो ये कोशिश, ये प्रयास कैसे क्या हुआ? देखिए, एक तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ये बच्चा पैदा हुआ तो हमें तुरंत भेजा गया हमारे पास। तो इससे क्या है कि जो कॉम्प्लिकेशन है वो काफी कम हो जाते हैं और सक्सेस रेट क्रिटिकल बच्चों में काफी अच्छा हो जाता है, ये समय पे हमारे पास पहुंचे। कभी कभी क्या है कि बच्चा करहा रहा है, सांस में दिक्कत है, 6-7 घंटे से पड़ा हुआ है, ठंड में पड़ा हुआ है, तो फिर परिणाम उतने अच्छे आते नहीं है। जो बच्चे मतलब आपके गायनेकोलॉजिस्ट, जो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ पैदा होते हैं, वो हमारे यहाँ तुरंत बच्चों को भेजते हैं। उससे क्या है कि परिणाम बहुत अच्छे आते हैं इस तरह के बच्चे में। ऑल्दो ये एक रेयर केस था मेरी अपनी जिंदगी का भी कि इतनी बैड कंडीशन जिसमें वेंटिलेटर भी फेल हो रहा था, लेकिन ये बच्चा बचा और अच्छे से बचा। काफी मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि भगवान की ऐसी कृपा रही कि जो ट्रीटमेंट हमने दिया उससे बच्चे की जान बच पाई, वरना मैं भी उस समय ये आशा नहीं कर रहा था कि इस तरह का परिणाम इस बच्चे में निकल सकता है। अच्छा सर, इस टाइप की केसेस आते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब कितने आपके लिए मतलब ये एक कॉन्फिडेंट बन जाता है आगे चल के, और उसके बाद ये रिजल्ट आना कितना अनुभवी होता है आपके लिए? देखिए, जो कम दिनों के बच्चे होते हैं उसमें एक मेडिकल डिजीज होती है, हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज, HMD बोलते हैं। तो ये कमजोर बच्चों में होती है जो 7 महीने के बच्चे पैदा होते हैं। उसमें क्या है कि बहुत सांस में दिक्कत होती है और बच्चे की ऑक्सीजन मेंटेन नहीं होती है। तो ऐसे में यदि क्वालिफाइड किसी गायनेकोलॉजिस्ट के यहाँ बच्चा पैदा हो रहा है या फिर किसी हॉस्पिटल में पैदा हो रहा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो एक इंजेक्शन उसी समय लगाया जाता है जिससे लंग की मैच्योरिटी बढ़ जाती है। अच्छा सर, ये बच्चे के जो पेरेंट्स हैं ये कहाँ से थे और कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये देखिए, भरतना में मूज के रहने वाले लोग थे और लोकल में कोई इनके मंडी के पास के रहने वाले थे। और ये ब्रजराज इनके फादर का नाम है और माँ का नाम बच्चे की पूजा है। तो ये यहाँ के रहने वाले थे। सुदूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनका एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समय से आना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी यह बच्चा 1 किलो का है या फिर और ज्यादा कमजोर है तब वाकई बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आजकल ऐसी सुविधा उपलब्ध है हम लोगों के पास में कि काफी हद तक हम बच्चों को बचा लेते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये मेरे साथ सुशीला हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के जो संचालक हैं डॉक्टर DK सिंह थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि उनके लिए हर दिन एक परफेक्ट होता चला जा रहा है, क्योंकि हमेशा से ही जो क्रिटिकल केसेस आए हैं वो उनके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट माने जा रहे हैं। मेरे साथ में सुशीला हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर की जो संचालक हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल मैडम, ये क्या पूरा मामला था कि नवजात बच्चे की जो जान बचाई गई है? ये बच्चा 10 दिसंबर को रात में हमारे हॉस्पिटल में आया था और जिस समय ये बच्चा आया, एक तो ये कमजोर कम वजन का और कम दिनों का था, यानी इसका 1.8 kg वेट था और 7.5 महीने का सिजेरियन से ही ऑपरेशन हुआ था। जब बच्चा आया तो उसकी सांस में काफी दिक्कत थी, तो इस बच्चे को हमने एडमिट किया और तुरंत ही इसको सपोर्ट सिस्टम पे शुरू किया। उसके बाद इसे वेंटिलेटर पे डालना पड़ा क्योंकि इसका सांस की जो दिक्कत थी वो इम्प्रूव नहीं कर रही थी। वेंटिलेटर पे डालने के बाद भी ये मेंटेन नहीं कर रहा था और इसके बाद फिर इसका एक्सरे कराया गया। तो एक्सरे में इसका न्यूमोथोरेक्स निकला। उसके पहले हमने इसको एक मेडिसिन होती है जिससे कि बच्चे के लंग को एक्सपेंड करने के लिए दिया जाता है, वो न्यूसर्फ डाला। उसके बाद एक्सरे में देखा कि न्यूमोथोरेक्स था। उसके लिए फिर एक
11 तारीख को हमने ट्यूब डाली और उसके बाद ये बच्चा इम्प्रूव होना शुरू किया। फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट के बाद थोड़े दिन के बाद में ही 14 तारीख को हमने वेंटिलेटर से हटा लिया। बच्चा सरप्राइजिंगली इतना केस सीरियस होने के बाद भी अच्छे से इम्प्रूव होता दिखा। मेरा नाम डॉक्टर जेबी मिश्रा है, मैं यहीं पर कार्य कर रहा हूँ। ये जब बच्चा आया था तो काफी क्रिटिकल स्थिति में था जी। तो जब इसको यहाँ पे प्रेशर पर लिया गया तो प्रेशर पे मेंटेन नहीं हुआ। फिर ये सडन एपनिया में पास हुआ, सांस रोक ली। उसके बाद इसको इंटूबेट करके वेंटिलेटर पर रखा गया। लाइफ सपोर्टिव सिस्टम पर भी मेंटेन नहीं हुआ। जी। तो एक्सरे में जब देखा तो ये न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो रहा था। तो एक इंजेक्शन पहले डाला गया न्यूसर्फ डालने से काफी रिजल्ट आ जाते हैं न्यूमोथोरैक्स में भी, लेकिन इसमें नहीं आए। तो फिर अगले दिन फिर इसको इंटरकोस्टल ड्रेन डाल के आईसीडी पे रखा गया। आईसीडी पे रखने के बाद धीमे धीमे एक्सपेंड हुआ है इसका लंग्स। उसके बाद धीमे धीमे ऑक्सीजन का सपोर्ट कम किया गया, वेंटिलेटर का सपोर्ट हटाया गया। फिर वेंटिलेटर हटा के प्रेशर पे डाला गया। प्रेशर पे ये मेंटेन करता रहा। फिर उसको हटा के हमने हुड पे लिया। हुड से भी फिर विड्रॉ करके ऑक्सीजन हटा के फुल स्पीड पे करके इसको यहाँ से डिस्चार्ज कर रहे हैं, भेज रहे हैं। बच्चा ओरली अच्छे से ले रहा है, कहीं कोई अब दिक्कत नहीं है। बस ये है अच्छा सर, रोजाना एक नया अनुभव देखने को मिलता है, नई केसेस आते हैं, उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, यहाँ ये रिसर्च सेंटर का मीन्स यही है कि यहाँ पर जो भी केसेस आते हैं हम उनमें कुछ न कुछ नया लर्न करते ही रहते हैं, सीखते रहते हैं। जब भी हमारे पास कोई केस आता है तो हमें कुछ न कुछ वो दे के जाता है। तो यही चीज मैं यहाँ के स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि देखिए, हमें जो भी आप काम तो कर ही रहे हैं, साथ में आप उससे कुछ न कुछ लर्न भी करें, सीखें नया। इस बच्चे से भी काफी सीखने के लिए मिला है कि देखो, ये अगर केस बाहर जाता, कहीं बड़े सेंटर पे जाता, आगरा, दिल्ली, तो ये इतना कॉस्टली होता है कि अफोर्डेबल नहीं होता। क्योंकि एक पेशेंट हमने यहाँ से रेफर किया था, सेम कंडीशन का था, वो पुष्पांजलि में गया था, तो काफी कॉस्टली उनका चार्ज आया। इस समय मैं अस्पताल में मौजूद हूँ। अस्पताल में बेबी के जो पेरेंट्स हैं वो मौजूद हैं। तो सर क्या कहेंगे और कैसा लग रहा है, क्योंकि 10 दिन बीतने के बाद आपकी बच्ची में जान की जो सांसें मिली हैं उसके बारे में? बच्ची मेरी सही है, मैंने कोई देखा नहीं। डॉक्टर ने पूरी मदद की है। वैसे भी बहुत सीरियस थी। डॉक्टर ने 4 बार ये एडवाइस की थी कि बेटा बाहर दिखा दो, लेकिन मैंने डॉक्टर साहब पर बहुत भरोसा किया था। बहुत भरोसे के डॉक्टर साहब हैं। टावा में सबसे अच्छा काम करते हैं, सस्ते दामों में काम करते हैं और हम लोगों को बहुत उम्मीद भी दिलाई और हमारा सपोर्ट भी बहुत किया। मेरी बच्ची स्वस्थ है, सही है। डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, बताया जा रहा है 10 दिन पहले काफी क्रिटिकल कंडीशन थी, बाहर के लिए रेफर करने के लिए बोला था डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब ने बाहर के लिए कहा था, आगरा मतलब सैफिल दिखा लो आगरा के लिए। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था कि आगरा तो बेटा आपकी बच्ची पहुँचेगी नहीं। जब वहाँ पर पहुँचने की कंडीशन थी तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की, हमने तुरंत मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। डॉक्टर साहब ने तुरंत एकदम वो बच्चे को मतलब अपने सीरियस ले लिया, बच्चे को उसका ट्रीटमेंट किया सही से। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिलाया और डॉक्टर साहब ने सही दामों में सही से काम किया। मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, क्या कहेंगी, ये बच्ची की कंडीशन काफी क्रिटिकल थी, यहाँ पर आपने एडमिट कराया है? जी मैम, ये दिव्यांशी के यहाँ मैम पैदा हुई थी। उसके बाद इसको सांस लेने में दिक्कत थी तो हम इसको यहाँ लेके आए। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंडीशन खराब थी तो यहाँ पे डॉक्टर साहब ने ये भी बोला कि यहाँ पे आप मतलब कहीं बाहर ले जाओ, सेफ है। तो हम लोगों ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, आप ही कीजिए। तो आज मेरी बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और हम आज उसको अपने घर लेके जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहा है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मेरी बच्ची मुझे सही लगी। क्या दिक्कत आ रही थी बच्ची? मैम, इसके लंग्स प्रॉपर नहीं थे, इसको सांस लेने में दिक्कत थी। इटावा से यूपी न्यूज 9 के लिए चंचल दुबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।